क्वेश्चन 19 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27 इंटू 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। इस 27 को हम 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3 है। बेस 3 इक्वल करने के लिए सो ये हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 27 की जगह ले लेंगे 3 का क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4। देखो बेस इक्वल हो गया, हमें यही करना था यहाँ पे। नाउ 3 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, बेस इक्वल है मल्टीप्लाई का साइन तो पावर प्लस हो जाता है। सो ये हो गया 3 टू द पावर 3 प्लस 4। नाउ 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 7। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन है बीच में और दोनों तरफ बेस इक्वल है, दैट मीन्स इनका पावर भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 7। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, x इक्वल टू 7 प्लस 1 इधर आकर -1 बन गया। सो x इक्वल टू 6, यही हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 टू द पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1/8 टू द पावर x। यहाँ पे भी हम बेस इक्वल करने का कोशिश करेंगे। देखो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 0.5, इसे जब आप सॉल्व करोगे 0.5 डेसिमल हटाएंगे तो 5 के नीचे 10 आ जाएगा। अब 5 1 जार 5 2 जार 10, 1/2। सो 1/2 इसे लिख लेंगे। इसी तरह से इस 8 को हम 2 के पावर 3 में लिख सकते हैं, तो इस तरह से बेस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हम लिख लेंगे 4 की जगह 2 का स्क्वायर एंड इसका गिवन पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 की जगह लिख लेंगे 1/2 एंड इस पे गिवन पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3 एंड इसका होल पावर x। क्लियर। अब यहाँ देखो 2 का पावर स्क्वायर है एंड इसका भी पावर x माइनस 1, पावर से पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इस 2 से x माइनस 1 को इंटू करेंगे और इस वाले 2 को एज इट इज लिखेंगे। तो ये हो गया 2 पावर में देखो 2 इंटू एक्स 2x, देन माइनस का साइन 2 इंटू 1 इज 2। क्लियर। नाउ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई है सो पहले मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब यहाँ पे आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, जैसे 1/a टू द पावर b इक्वल टू, ठीक है 1/a है, इस a को अगर हम ऊपर करें रेसिप्रोकल कर देते हैं तो a ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, यानी a हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा पावर है ये निगेटिव बन जाता है, यानी a का पावर माइनस b हो जाता है। ठीक है, और यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। 1/2 में 2 को ऊपर करेंगे 1 नीचे आ जाएगा। सो 2 नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है और इसका पावर निगेटिव हो जाएगा। पावर में है 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये होल पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 माइनस 2x इज इक्वल टू, सेम काम यहाँ पे करेंगे 2 टू द पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो गया ये वाला पार्ट और ये x क्या हो जाएगा माइनस x बन जाएगा, माइनस x। ठीक है, नाउ 2 टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 का पावर देखो -3, माइनस इंटू 3, -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू माइनस x इज माइनस 3x। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो पावर को प्लस कर लेंगे, सो लिख लेंगे 2 टू द पावर 2x माइनस 2, ये वाला पार्ट लिख लिया हमने, देन प्लस का साइन। अब इस पार्ट को लिखेंगे -3, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, देन प्लस 2x इक्वल टू, ये वाला पार्ट को लिखेंगे 2 टू द पावर माइनस 3x। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 का पावर देखो 2x प्लस 2x इज 4x बन गया। ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस, ये -3 हो गया, प्लस माइनस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये -3, तो -2 -3 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, 2 प्लस 3 इज 5। ठीक है, यहाँ पे ये समझाने के लिए था। इस पार्ट को सॉल्व करोगे आप प्लस माइनस माइनस, सो -2 -3 आया, सॉल्व करने पे -5। सो 2 टू द पावर 4x माइनस 5 इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 3x। अब देखो इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ बेस इक्वल है, 2 इक्वल है 2 के, दैट मीन्स ये जो पावर है ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर 4x माइनस 5 इक्वल हो जाएगा -3x के, एंड इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ देखो 4x है इक्वल टू में -3x है, वेरिएबल को एक साथ लेंगे, -3x इधर आकर प्लस x बन जाएगा, 4x प्लस 3x
इक्वल टू, अब ये -5 है, इक्वल टू के बाद प्लस का 5 बन गया। नाउ ये हो गया 7x इक्वल टू 5, हेंस x इक्वल टू 5, ये 7 अपॉन में आ जाएगा 5/7। हमें यही x की वैल्यू निकालनी थी जो कि आ गई 5/7 और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज